नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। हमेशा की तरह हम सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल न्यूज़ की, जहां पर हम बात करेंगे यूएस मार्केट्स के बारे में इन जनरल। तो यूएस मार्केट्स में कल जब मार्केट ओपन हुआ, एक नए हफ्ते की शुरुआत थी, कल मंडे था। तो जब मार्केट्स ओपन हुए तो यूएस मार्केट्स में थोड़े बहुत मिक्स्ड ट्रेड सिग्नल्स दिखे। क्योंकि अगर आपको याद होगा, आपने कल की न्यूज़ में सुना होगा कि यूएस और यूरोपियन यूनियन का एक टैरिफ डील हुआ है। तो ऐसी डील्स होना मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ होती है। एंड उसी का पॉजिटिविटी थोड़ी सी यूएस मार्केट्स में दिख रही थी जब मार्केट्स ओपन हुए तब। एंड इसी वजह से उनके जो मेन इंडाइसेस थे दे वर अप। यूएस फ्यूचर्स जो है दे आर ट्रेडिंग हायर, लाइक आई सेड, बिकॉज ऑफ द टैरिफ अग्रीमेंट। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स जो है वहां पर भी मार्केट्स एक पॉजिटिव नोट पे ही ओपन हुए। क्योंकि उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि एक डील फाइनली हुई है बिटवीन यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। एंड जो अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग यूएस टैरिफ्स वो खत्म होने की वजह से इक्विटीज के लिए वो जनरली एक अच्छी न्यूज़ मानी जाती है। टैरिफ से रिलेटेड एक और चीज़ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये बताई कल कि वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को लेस देन 2 वीक्स दे रहे हैं, आइदर टू रीच अ पीस डील विथ यूक्रेन, यानी यूक्रेन के साथ पीस डील उनकी हो जाए, या फिर वो सेकेंडरी टैरिफ्स जो है वो फेस करे ऑन मॉस्को ट्रेड पार्टनर्स। तो उन्होंने ये भी नोट किया कि वो इस प्रोसेस में है, ट्रम्प इस प्रोसेस में है कि वो इंप्लीमेंट करेंगे एक ब्लैंकेट टैरिफ बिटवीन 15 and 20% ऑन इम्पोर्ट्स टू यूएस। जो भी कंट्रीज ने अब तक टैरिफ डील निगोशिएट नहीं की है उनके लिए एक ब्लैंकेट टैरिफ होगा, ऐसा उन्होंने कहा। टैरिफ्स के अलावा इस हफ्ते में बहुत सारी चीजें हैं जो यूएस मार्केट से रिलेटेड सारे जन ट्रैक करेंगे। एंड वो है कि जैसे मैग्निफिसेंट 7 जो मेन कंपनीज है, सबसे बड़े कंपनीज है इन द वर्ल्ड, उनके कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं, राइट। तो उसके अलावा फेडरल रिजर्व की मीटिंग है ऑन वेनसडे। तो क्या फेडरल रिजर्व अगेन रेट्स अनचेंज रखती है या फिर वो रेट कट करते हैं कमिंग अंडर द प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो ये देखना होगा। एंड ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस हफ्ते में एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, जहां पर सबसे पहले हमें बात करनी होगी आईआईपी नंबर की। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है इंडिया की वो 10 मंथ लो पर गिर चुकी है ऑफ 1.5% फॉर द मंथ ऑफ जून। Q1 का जो एक्सपांशन है वो भी अब 3 ईयर लो पर पहुंच गया है। तो ये जो सारा डेटा आ रहा है सामने रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल आउटपुट, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रोथ। तो 10 मंथ लो, लाइक आई सेड, ये आंकड़ा पहुंचा है। मई के मंथ में ये आंकड़ा 1.9% था, तो उसके मुकाबले अभी ये 1.5% हो गया है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ फर्स्ट फिस्कल के लिए भी सबड्यूड रही। एंड इट्स द लोएस्ट एक्सपांशन इन द फर्स्ट क्वार्टर, राइट, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन नियरली 3 ईयर्स। सिर्फ 2% का इंक्रीज दिखा है इन द फर्स्ट क्वार्टर। ये जो डिसेलरेशन है, यानी ये स्लोइंग डाउन ऑफ ग्रोथ है, ये मेनली क्यों हुई है? दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आईआईपी में आता है, विच इज माइनिंग। तो माइनिंग जो सेक्टर है दैट हैज सीन अ डीप कॉन्ट्रैक्शन इन दिस मंथ। 8.7% से ये गिरा है कंपेयर टू 0.1% डिप जो मई 2025 में दिखा था। इसके अलावा एक्सेस रेंज जो हुए हैं इन द सेकेंड हाफ ऑफ जून 2025, तो उस वजह से भी माइनिंग का आउटपुट जो है वो अफेक्ट हुआ है। एंड जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में वो शायद इसी वजह से माना जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एज ए सेक्टर ने बेटर परफॉर्म किया विद ग्रोथ पिकिंग अप टू 3.9% कंपेयर टू 3.2% जो पिछले मंथ में था। तो मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा बहुत इंक्रीज दिखा है इस प्रीवियस मंथ में। एक जो की ड्रैग है आईआईपी पर वो कोर सेक्टर का था, विच अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी। ग्रोथ जो है कोर सेक्टर में वो स्लो डाउन हुई है टू 1.3% इन Q1 कंपेयर टू 6.3% जो एक साल पहले हुआ करता था। गवर्नमेंट केपेक्स की वजह से कंस्ट्रक्शन गुड्स का जो सेक्टर है वहां पर अगेन एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, ग्रोथ बढ़ गई है टू 7.2%। बट लाइक आई सेड, यहाँ पर कंसर्न यही है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से ये हो रहा है। गवर्नमेंट चाहेगी कि प्राइवेट केपेक्स यहाँ पर पिकअप करे, सो दैट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पर सारी चीज़ें जो है डिपेंडेंट ना हो। इकोनॉमिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल एक्सपेक्टेड था ही कि Q1 म्यूटेड रहेगा। एंड आफ्टर एक्सपांडिंग 7.4% इन Q4, अब जो ये इकोनॉमी है वो थोड़ा सा मोमेंटम लूज करते हुए दिख रही है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द न्यू फिस्कल। अगली जो न्यूज़ है दैट इज रिगार्डिंग द रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर का जो इंडेक्स है वो कल काफ़ी
बड़े मार्जिन से गिरा, एंड इट इज़ द कंटिन्यूस फिफ्थ डे ऑफ फॉल। तो इसके कुछ मल्टीपल रीजंस है। सबसे पहले तो जो रिजल्ट्स आए हैं सामने अब तक, तो दे हैव नॉट बीन वेरी एनकरेजिंग। ओबेरॉय रियल्टी ने अपने रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस किए। रिसेंटली लोधा डेवलपर्स ने भी अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए। तो ये रियल एस्टेट कंपनीज के आप जब भी रिजल्ट्स देखते हैं, तब रेवेन्यू ग्रोथ या फिर प्रॉफिट ग्रोथ, ये सारी चीज़ों से हटकर आपको ये देखना होगा कि नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस कैसे हुए। क्योंकि अकाउंटिंग की वजह से होता ये है कि जो आपको रेवेन्यू ग्रोथ या फिर प्रॉफिट ग्रोथ अभी दिख रहा है, दैट रिलेट्स टू द प्रोजेक्ट विच वर अनाउंस्ड मे बी 1.5 2 years अगो, राइट। तो मार्केट्स आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। तो रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, मतलब क्या हुआ है, ये सारी कंपनीज में जो न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है। तो इन स्पाइट ऑफ सीइंग कि आपको दिखेगा कि जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं रियल एस्टेट कंपनीज के, उनके नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं, तो हम क्यों कह रहे हैं कि बुरा रिजल्ट है? दैट इज बिकॉज जो नए प्रोजेक्ट्स का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा स्लोइंग डाउन होता हुआ दिख रहा है। एक और न्यूज़ आपको अगर पता होगा तो वो ये थी कि टीसीएस ने 2% ऑफ द स्टाफ को लेट गो किया है। दे हैव लेड ऑफ रफली 12,000 एम्प्लॉइज, राइट। तो ये सारी चीजें भी हो सकता है कि दे आर अफेक्टिंग द रियल एस्टेट इंडेक्स हियर, क्योंकि मोर और लेस जो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है जॉब लॉसेस का, तो वो रियल एस्टेट पर इवेंचुअली आता है। एंड वो भी माना जा रहा है कि एक की रीजन है व्हाई देयर इज अ लूजिंग मोमेंटम इन रियल एस्टेट स्टॉक्स। अब आगे बढ़ते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की ओर, जहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करेंगे जो कल डिक्लेयर हुए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं माजगांव डॉक के रिजल्ट से। तो ओवरऑल रिजल्ट्स हैव नॉट बीन गुड फॉर द कंपनी। 452 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया, जो 35% का डिक्लाइन है ऑन ईयर बेसिस। अगर हम इसको कंपेयर करें विथ सीक्वेंशियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर हम कंपेयर करें, तो वहां पर प्रॉफिट का फिगर थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है। नेट प्रॉफिट चाहे डिक्लाइन हुआ हो, कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 11% से बढ़ा है इस क्वार्टर में। हालांकि अगर हम इसको भी सिक्वेंशियली देखें, तो यहाँ पर जो फॉल है रेवेन्यू में वो अराउंड 17% का है। नेक्स्ट रिजल्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ओवरऑल द रिजल्ट्स हैव बीन क्वाइट गुड फॉर द कंपनी। 970 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है कंपनी ने, जो 22.6% का इंक्रीज है कंपेयर टू द ईयर क्वार्टर। तो डिफेंस में ये कंपनी डील करती है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5% से बड़े हैं Q1 FY26 में। इसके अलावा अर्लियर जो सीक्वेंशियली अगर हम बात करें, तो 51% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन दिखा है रेवेन्यू में। वो एक जायज सी बात है, क्योंकि Q4 जो होता है वो हमेशा डिफेंस कंपनीज के लिए सबसे स्ट्रांगेस्ट होता है। तो Q4 के कंपैरिजन में डिक्लाइन जो है वो दिखना तो एक्सपेक्टेड ही था। ओवरऑल ऑर्डर बुक के बेसिस पर कंपनी का कहना है कि अराउंड 74,800 करोड़ की ऑर्डर बुक है एज एट 1 जुलाई 2025। अगर हम इसे कंपेयर करें विथ द Q1 ऑफ FY25, तो तब ऑर्डर बुक अराउंड 76,700 थी। तो उसके मुकाबले थोड़ी सी ऑर्डर बुक कम हो गई है। ईपीएस कंपनी का इंप्रूव हुआ है ईयर बेसिस पर इन Q1 ऑफ FY26। अगला रिजल्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है अदानी ग्रीन एनर्जी। ओवरऑल द नंबर्स हैव बीन गुड। नेट प्रॉफिट 31% से बढ़ गया है, रेवेन्यू बढ़ गया है बाय 36%। तो मेनली जो उनका पावर सप्लाई से आने वाला रेवेन्यू है, दैट इज मोर देन 3,300 करोड़ फॉर दिस क्वार्टर। एबिडा की भी अगर बात करें तो 28% से एबिडा में इंक्रीज इस क्वार्टर में दिखाई दिया है। मार्जिन 80% का रहा, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में अराउंड 85% के आसपास था। अपनी स्टेटमेंट में कंपनी की मैनेजमेंट का ये कहना है कि ये जो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू, एबिडा एंड कैश प्रॉफिट दिखा है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ रोबस्ट ग्रीन फील्ड कैपेसिटी एडिशन ऑफ 4.9 गीगावाट्स। तो काफ़ी बड़ा एडिशन है ये इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। रिन्यूएबल एनर्जी के कुछ नए टेक्नोलॉजीज उन्होंने डिप्लॉय किए, एडवांस टेक्नोलॉजीज, एंड सुपीरियर प्लांट परफॉर्मेंस उनको दिखा है इन रिसोर्स रिच साइट्स सच एज खावड़ा इन गुजरात एज वेल एज राजस्थान। तो Q1 FY26 में इन्होंने 1.6 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड की, एंड इनके जो इन्वेस्टमेंट्स है इन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट इन खावड़ा, इसके अलावा और भी बाकी जगहों पर जो भी रिसोर्स रिच साइट्स है इनके, तो वहाँ पर जो भी इनके इन्वेस्टमेंट्स है ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, दे आर गिविंग देम गुड रिजल्ट्स, ऐसा कंपनी का कहना है। एनर्जी का जो सेल है वो 42% से इंक्रीज हो गया है टू अराउंड 10,500 मिलियन यूनिट्स। एंड मेनली इसकी वजह है रोबस्ट कैपेसिटी एडिशंस, एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी ओवरऑल कंपनी का काफ़ी अच्छा रहा। अब ऑपरेशनल कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज्ड 45% इस फर्स्ट क्वार्टर के बाद,
एंड ओवरऑल मैनेजमेंट का यही कहना है कि दे आर डेवलपिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट ऑफ 30 गीगावाट्स इन गुजरात। एंड ये अराउंड 538 स्क्वायर किलोमीटर्स के ऊपर स्प्रेड होगा, विच इज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द साइज ऑफ पेरिस। अगला रिजल्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट। एएमसी कंपनी है। Q1 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। ओवरऑल रिजल्ट्स हैव बीन गुड। प्रॉफिट 19% से बढ़ा है कंपनी का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20% से बढ़ा है। कंपनी का ये कहना है कि उन्होंने एक डबल डिजिट इक्विटी नेट सेल्स देखे हैं एंड एसआईपी मार्केट शेयर काफ़ी अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बोथ उनके जो है इक्विटी एयूएम मार्केट शेयर में इंक्रीज ला रहे हैं। एसआईपी फ्लोज रोबस्ट रहे एंड इंडस्ट्री फ्लोज जो है ओवरऑल दे हैव आल्सो टच्ड अनदर ऑल टाइम हाई इन जून 2025। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जो है उनका टोटल असेट बेस पहुंच गया है 7.44 लाख करोड़। ये जून एंड जून क्वार्टर एंड के नंबर्स है। एंड एवरेज असेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है वो 6.13 लाख करोड़ हुए हैं, जो एक 27% का इंक्रीज है ऑन ईयर बेसिस। इंडसइंड बैंक के Q1 रिजल्ट्स कल डिक्लेयर हुए। ओवरऑल प्रोविजंस एंड असेट क्वालिटी पर बहुत बड़े कंसर्न्स नजर आ रहे हैं। 68% का डिक्लाइन कंपनी ने रिपोर्ट किया है इन नेट प्रॉफिट। इसके अलावा जो एडवांसेस है यानी जो लोन्स बैंक ने दिए हैं दे फेल बाय 4%। ग्रॉस एनपीएस 3.64% रहे ऑफ द ग्रॉस एडवांसेस, जो एक काफ़ी बड़ा आंकड़ा है फॉर अ बैंक। एंड अगर इसे हम कंपैरिजन के तौर पर देखें तो ये 3.13% था एज इन Q4 ऑफ FY25। नेट एनपीएस 1.12% रहे इस क्वार्टर में। ओवरऑल काफ़ी बड़ा राइज कंपनी ने रिपोर्ट किया है इन स्लिपेजेस एंड प्रोविजंस। 1760 करोड़ का प्रोविजन इस क्वार्टर में बैंक ने लिया है। दिस इज ऑन टॉप ऑफ 2500 करोड़ ऑफ प्रोविजन जो उन्होंने पिछले क्वार्टर में लिया था। तो एक बड़ा क्वार्टर जहां पर प्रोविजंस आते हैं, उसके बाद जनरली एक्सपेक्टेड होता है कि मे बी बैंक ने अपने बुक्स क्लीन अप किए हैं एंड मे बी उतने बड़े नंबर्स शायद प्रोविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। एक और बड़ी प्रोविजन इस क्वार्टर में भी आई है। माइक्रो फाइनेंस के एनपीएस अब 16.39% ऑफ द माइक्रो फाइनेंस बुक है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है, राइट। टू व्हीलर एनपीएस 10.21% है। ट्रैक्टर लोन एनपीएस आर 4.67%। एलएपी के जो एनपीएस है दे आर ऑल्सो एट 3.24%। एंड माइक्रो फाइनेंस लोन्स के एनपीएस काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है। तो इट सीम्स फ्रॉम द ओवरऑल पिक्चर कि इंडसइंड बैंक को एक क्लीन अप की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो पहले से भी पता था, बट अगेन एक और क्वार्टर के नंबर्स सामने आए हैं जो इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सोना बीएलडब्ल्यू के बोर्ड ने अपने ही बोर्ड का इंडिपेंडेंस डिफेंड किया है और ये कहा है कि कंपनी जो है वो एक फैमिली रन बिजनेस नहीं है। अब इस ये सारी चीज़ों का, ये सारी कंट्रोवर्सी का ओरिजिन क्या है? तो सोना बीएलडब्ल्यू के जो एमडी है संजय कपूर, उनकी एक ट्रेजिकली डेथ हुई आई थिंक इन द लास्ट मंथ बिकॉज ऑफ अ हार्ट अटैक। तो उनकी जो मदर है रानी कपूर, उन्होंने एक लेटर लिखा था सोना बीएलडब्ल्यू के बोर्ड को कि वो अपनी एजीएम जो है वो पोस्टपोन करे, उनको भी कुछ से चाहिए था इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो इस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए सोना बीएलडब्ल्यू ने ये कहा है कि रानी कपूर जो है उनका कोई रोल नहीं है इन द कंपनी सिंस 2019। एंड उन्होंने ये भी डिनाई किया कि उनको कोई डॉक्यूमेंट साइन करने में फोर्स किया गया था, क्योंकि रानी कपूर जी ने ये एलिगेशन डाला था कंपनी पर कि उनको कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने में फोर्स किया गया था। तो कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि जो मदर है ऑफ ऑफ लेट संजय कपूर, वो नाइदर कोई शेयर होल्डर है ना कोई ऑफिशियल है कंपनी में। एंड उनका जो कंसेंट है वो टू लीगली रन द बिजनेस दैट इज नॉट टेनेबल। सुना बीएलडब्ल्यू ने ये भी ऐड किया कि जो कंपनी है दैट इज रन बाय प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है एंड प्रोमोटर एंटिटी ऑरियस इन्वेस्टमेंट्स, इनका सिर्फ एक नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड सीट है सिंस द पब्लिक इश्यू ऑफ द कंपनी। 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है जिनका कोई भी रिलेशन नहीं है विद द फैमिली। तो क्लियरली उनका ये दिखाने की कोशिश है कि क्लियरली मैनेजमेंट जो है दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द फैमिली एंड ये क्लियरली एक फैमिली ड्रिवन बिजनेस नहीं है। इसी के साथ हमारी न्यूज़ का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।